आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15, परिचय और सबूत। परिचय नए प्रोस्पेक्ट बनाने का बहुत प्रभावशाली जरिया है जो फेवरेबल तरीके से नए दरवाजे खोलता है। अस्थायी क्लाइंट परिचय देते हैं क्योंकि उन्हें सेल्स पर्सन की ईमानदारी, योग्यता, विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा होता है। इस वजह से वह क्लाइंट अपने नाम की विश्वसनीयता को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरीके से एक सेल्समैन अपने क्लाइंट की विश्वसनीयता को उधार पर लेता है। इस वजह से एक ठंडा कॉल एक गर्म कॉल में बदल जाता है और सेल्स करने के चांस बढ़ जाते हैं। पहला, क्या आपको परिचय आसानी से मिल जाते हैं? दूसरा, आप कितनी बार परिचय प्राप्त करते हैं? तीसरा, आप परिचय पाने के लिए क्या कहते हैं? परिचय के लिए कहना, परिचय के लिए आग्रह करना आपके प्रेजेंटेशन का हिस्सा होना चाहिए। परिचय प्राप्त करने की दिशा में हमें नीचे लिखे हुए काम जरूर करने चाहिए। पहला, क्लाइंट के साथ अच्छे संबंध बनाना। दूसरा, क्लाइंट को संतुष्ट करना और रखना। तीसरा, परिचय पाने के लिए कैसे आग्रह किया जाए यह जानना। चौथा, पहले से सक्रिय होना। अगर कोई व्यक्ति परिचय देने में झिझकता है, सेल्स पर्सन को उस झिझक के पीछे का कारण जरूर खोजना चाहिए। परिचय पाना उनके लिए कमाने की बात होती है क्योंकि परिचय देने वाली पार्टी अपने रिस्क पर उसे रेफर करती है। इसलिए परिचय पाने का एक ही रास्ता है, विश्वास बनाना। परिचय अपने आप नहीं मिलते हैं, उन्हें हासिल करना पड़ता है। यह आपकी परीक्षा में आए ग्रेड की तरह होते हैं। यह आपको बताते हैं कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। एक सेल्स प्रोफेशनल के पास परिचय प्राप्त करने का अच्छा तरीका था। वो कहा करता था, मिस क्लाइंट, मैंने उन लोगों को देखा है जब भी वे कुछ अच्छा पाते हैं वे चाहते हैं कि उनके दोस्त और परिवार के सदस्य भी उसी तरह उससे फायदा उठाएं जैसे कि उन्होंने उठाया। दूसरे तरीके, पहला, अगर आपके दोस्त कुछ खास चीज या कोई अच्छे डॉक्टर को पाते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि वह आपको इस बारे में बताए ताकि आप भी उसका फायदा उठा सके जब आपको उसकी जरूरत हो? दूसरा, इस वक्त अगर आपके दोस्त या नजदीकी संबंधी यहाँ मिल जाते हैं तो आप उन्हें मेरा परिचय देने में झिझक या शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तीसरा, वे कौन से 3 लोग आपके जैसे हैं जिनका नाम आपके दिमाग में आ रहा है जो हमारी सर्विस से लाभ उठा सकते हैं? अच्छा प्रोफेशनल न केवल परिचय प्राप्त करता है बल्कि परिचय देता भी है। परिचय संभावित क्लाइंट तक पहुंचने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। इसके पीछे कारण है। पहला, बिना किसी पर्यंत के अपने संतुष्ट ग्राहक से विश्वसनीयता उधार लेने और उसे इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है क्योंकि आपके लिए दरवाजा खोलकर परिचय पार्टी ने अपने दोस्त के लिए आदर सम्मान दिखाया। लोग सोचते हैं कि मेरे दोस्त के लिए अगर कोई चीज फायदेमंद है तो मेरे लिए भी हो सकती है, क्यों ना देखा जाए।
यह एकदम विश्वास और भरोसे को बढ़ाता है और शक को घटाता है। यह क्लाइंट के लिए खतरा घटाता है और अच्छी बातों की संभावना बढ़ाता है। इससे उत्सुकता बढ़ती है, क्यों सभी लोग इसे खरीद रहे हैं। दूसरा, परिचय देने वाले व्यक्ति का नाम जानकर यह संभव हो जाता है कि ठंडा व्यक्ति भी आपकी बात ध्यान से सुनने को तैयार हो जाता है। इससे सेल की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन आपके पांव जमाने के लिए एक और दरवाजा खुल जाता है। तीसरा, अगर रेफरर व्यक्ति आपके द्वारा प्राप्त किए गए समाधान को पसंद करता है और उसे स्वीकार करता है, तो वह अपने उस दोस्त को धन्यवाद देता है जिनसे आपको उसके पास भेजा। इसका उल्टा भी सच है। परिचय पाने की दिशा में आपको अवश्य करना चाहिए। पहला, अपने परिचय मांगने का हक कमाया है। अपने ग्राहक को आप तभी परिचय देने के लिए कहें जब आपने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें प्रसन्न किया है। दूसरा, आपको जरूर जानना चाहिए कि परिचय के लिए कैसे पूछा जाए। तीसरा, जरूर पूछें। ज्यादातर सेल्स पीपुल परिचय मांगते ही नहीं हैं। ऐसा करना अपने बिजनेस को ठुकराने के बराबर होता है। कभी भी यह कहकर नहीं पूछे कि क्या आप किसी को जानते हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीदने में इच्छुक होंगे। ऐसे में 99% जवाब होता है नहीं। एक प्रोफेशनल पूछने का तरीका यह है, मिस क्लाइंट, जैसे आपका बिजनेस एक संतुष्ट क्लाइंट के दिए हुए परिचय से बढ़ता है, उसी तरीके से मेरा बिजनेस भी बढ़ता है। मैं समझता हूँ कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? वास्तविक है कि जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि उसने अभी अभी आपका प्रोडक्ट खरीदा है। आपके 3 नजदीकी दोस्त कौन हैं जिनसे मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ, या आपके 3 दोस्त कौन हैं जिनके साथ आप गोल्फ खेलते हैं या क्लब में मिलते हैं। यह वह समय होता है जब एक सेल्स प्रोफेशनल को कागज और कलम लेकर तैयार होना चाहिए, ताकि वो नाम और टेलीफोन नंबर लिख सके। अगर वह तैयार नहीं है तो उन्हें प्राप्त करने के अवसर खो देगा। सेल पूरा करने के बाद, ग्राहक की संतुष्टि के बाद, उनसे एक छोटे से सर्वे की इजाजत यह कहकर लेना कि मिस क्लाइंट, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपसे अपनी सर्विस के बारे में हमारे मैनेजमेंट के साथ आपको अपना परिचय बांटने को कहूँ। यह एक और अच्छा तरीका है। अगर ग्राहक संतुष्ट हो तो ज्यादा चांस होता है कि वो इसे एकदम बुरा नहीं मानेगा। नीचे लिखे सवाल हैं। पहला, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हम सही करते हैं जिन्होंने आपके फैसले लेने में मदद की। क में लिखिए, ख में लिखिए, ग में लिखिए। दूसरा, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमारी सेवा को अच्छा करने के लिए हमें करना चाहिए। क में लिखिए, ख में लिखिए, ग में लिखिए। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं जिससे हम आपसे परिचय पाने का हक हासिल करें।
क्लाइंट आपको बताएगा कि परिचय पाने का हक आपने कमाया या नहीं कमाया। अगर नहीं कमाया तो कमाने के लिए क्या करना चाहिए? क में लिखिए, ख में लिखिए, ग में लिखिए। वो कौन से 3 लोग आपके दिमाग में हैं जिनका आप हमें परिचय देना चाहेंगे? पहला क में लिखिए, दूसरा ख में लिखिए, तीसरा ग में लिखिए। हमेशा यह कहकर इजाजत ले ताकि आप परिचय देने वालों का नाम इस्तेमाल कर सके। क्या मैं आपकी इजाजत से यह कह सकता हूँ कि आपने मुझे उनका रेफरेंस दिया? परिचय दिए गए व्यक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा सूचना, नाम, पता, टेलीफोन नंबर और बिजनेस के बारे में हासिल करने की कोशिश करें। यह आपको दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए बेहतर रूप से तैयार होने में मदद करता है। परिचय देने को सूचित रखें। परिचय परिणाम की चिंता किए बिना परिचय देने वाले का धन्यवाद करने के लिए उसे एक चिट्ठी या कार्ड डालें। अगर आप बिजनेस फाइनल कर रहे हैं तो यह आपके पास बहुत अच्छा कारण है कि आप उन्हें शिष्टाचार भरा धन्यवाद भेजें। जिनका परिचय दिया गया हो, कुछ लोग उनसे लिखित रूप में या फोन या दोनों तरीके से संपर्क करते हैं। एक अच्छा परिचय गर्म लीड के समान होता है और अगर इस पर काम ना किया गया तो यह तुरंत ही एक ठंडा क्लाइंट में बन जाता है और बिजनेस करने की संभावना खत्म हो जाती है। अक्सर पूछे गए सवाल: क्या होता है अगर आप ग्राहक से संबंध बनाने में कामयाब नहीं हुए या किसी कारणवश हम अपने व्यक्तित्व को उनके व्यक्तित्व के साथ जोड़ नहीं पाते या हमारी कंपनी अच्छी सर्विस या उत्पाद प्रदान करने में असफल होती है, तो ऐसे में क्या मुझे परिचय मिल पाएंगे या मुझे परिचय मांगने के लिए पूछना चाहिए? जवाब है नहीं। आपको परिचय नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपको पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी 3 साफ वजह है। पहला, क्लाइंट आपसे संतुष्ट नहीं है या अब तक आप पर उसका भरोसा नहीं बैठा। दूसरा, आपने ऐसा पूछने का हक नहीं हासिल किया। तीसरा, अगर आप अपने लिए अपनी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपको इसे बेचने का भी हक नहीं है। इसका उपाय है कि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाएं या अपग्रेड करें और अपनी संस्था को एक क्वालिटी संस्था के रूप में उन्नत करें या एक क्वालिटी संस्था के साथ काम करें। आपका वर्तमान संतुष्ट ग्राहक परिचय और सबूत के लिए बहुत ही अच्छा और एक नंबर का जरिया बन सकता है। हर सेल आपके भविष्य के सेल के लिए एक बीज के रूप में काम करता है। सबूत वह होते हैं जो एक सेल्स पर्सन के लिए विश्वसनीयता के सबूत का काम करती है। जब वे कोई वादा करते हैं तो क्लाइंट सबूत के आधार पर सेल्समैन पर भरोसा करता है। एक क्लाइंट के मुंह से निकले शब्द PR की सबसे बड़ी सर्विस और विज्ञापन होते हैं जिसे आप अपने पॉकेट से बिना कुछ खर्च किए पा सकते हैं। सबूत वास्तव में क्लाइंट को विश्वास दिलाता है। क्लाइंट अपने मन में सोचता है,
वे बेचने वाले पर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने कुछ सोच कर और छानबीन करके ही विश्वास किया होगा। अगर उत्पाद उनके लिए बहुत अच्छा है तो निश्चित है कि वह मेरे लिए भी अच्छा होगा। वे अवश्य ही संतुष्ट हैं, तभी तो उन्होंने सबूत के लिए पत्र दिए हैं। ये सबूत नाम, पता और टेलीफोन नंबर के साथ बिल्कुल सही होते हैं। ये गुमनाम या अज्ञात नहीं होते हैं। अगर कोई आपकी विश्वसनीयता को जांच करना चाहे तो कर सकता है, वह स्वतंत्र है। ये जरूरी है कि प्रत्येक संतुष्ट ग्राहक से साक्ष्य पत्र लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले क्लाइंट बनना आसान हो जाए। आप सबूत पत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसी से यह कहना कि आप मुझे सबूत पत्र भेज दीजिएगा, यह गलत तरीका होगा। ऐसे में क्लाइंट कहता है मैं भेज दूंगा। आप क्या सोचते हैं कि आपका क्लाइंट सबूत पत्र भेजेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी और आपके क्लाइंट की प्राथमिकता में बहुत फर्क है। आप जाएंगे और वह सबूत पत्र भेजना भूल जाएगा। जब मैं जीवन बीमा बेचता था, मैं ऐसा करता था। पहला, निश्चित होता था कि क्लाइंट पूरी तरह से संतुष्ट है। मिस क्लाइंट, क्या मैं मान लूं कि जो समाधान मैंने आपके लिए किया है उससे आप पूरी तरह संतुष्ट है? क्या आपकी जरूरतों की पूर्ति हुई? क्या ऐसा है? उत्तर होता था हाँ। दूसरा, क्या मैं आपका नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ? जब कोई किसी संतुष्ट क्लाइंट से बात करना चाहे तो क्लाइंट हाँ में जवाब देता है। तीसरा, इसे आसान करने के लिए मैं आपकी इजाजत से एक सबूत पत्र तैयार करता हूँ। आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं और अगर ठीक समझे तो इसे अपने लेटर हेड पर फोटोकॉपी करवा सकते हैं। क्या यह ठीक होगा? जब मैं आपके पड़ोस में होऊंगा तो मैं खुद ही लेने आ जाऊंगा। अब पत्र कौन लिखता है? आप अवश्य ही। आप स्वयं को अच्छा मानते हैं, बनावटी और दिखावटी नहीं। तथ्य और सच्चाई पर आधारित सबूत पत्र बनाएं। पत्र का उद्देश्य होता है सेल्स प्रोफेशनल की विश्वसनीयता और भरोसे को उभारना। एक सबूत पत्र में खरीदार को जो फायदा हुआ उसका उल्लेख होना चाहिए, ना कि सेल्समैन और कंपनी की तारीफ होनी चाहिए। लोग फायदा जानना चाहते हैं, सिर्फ दूसरे की तारीफ सुनना नहीं चाहते। जीवन बीमा बेचने के दौरान मेरे एक क्लाइंट थे जो आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही दिनों बाद गुजर गए। हमारी ट्रेनिंग में हमें यह सिखाया गया था कि जब भी कोई डेथ क्लेम प्रोसेस किया जाता है और चेक बनता है तो इसे क्लाइंट को मेल के द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए बल्कि खुद उनके घर जाकर पहुंचाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने परिवार के सदस्य की मौत का समय अत्यंत दुख भरा होता है और तभी सभी दोस्त एवं रिश्तेदार सहानुभूति देने के लिए आते हैं। उनमें से कुछ स्वाभाविक होते हैं और ज्यादातर व्यवहारिक रूप से आते हैं। जीवन बीमा सेल्समैन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो दुख के समय में परिवार के लिए एक चेक लेकर आता है। यह चेक मेज पर खाना, बच्चों के लिए शिक्षा, बीमारी के लिए दवा और उनके लिए सिर ढकने के लिए छत का इंतजाम करता है। सहानुभूति
देने वाले इनमें से कोई चीज नहीं देते। नीचे एक सबूत पत्र है जो कभी एक घटना के संबंध में था, जिसका